कैसे हो बच्चों? आज हम पढ़ेंगे कबीर के बारे में। कक्षा 9 क्षितिज भाग 1। सबसे पहले हम लोग कबीर के परिचय के बारे में जान लेते हैं। कबीरदास का जन्म सन 1398 काशी में हुआ और यह निर्गुण संत परंपरा के कवि थे। सामान्य बोलचाल की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है अपने काव्य में और इनकी रचनाओं का जो संग्रह है उसका नाम है बीजक। इन्होंने जाति भेद का खंडन किया और आडंबरों का भी इन्होंने खंडन किया। इन्होंने कहा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ, तिलक, तीर्थ यात्रा यह सब आवश्यक नहीं है और इसके साथ ही इन्होंने साधारण भक्ति पर बल दिया। आइए पढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक से कबीर के बारे में कि कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। किंवदंतियों का मतलब होता है ऐसी कथाएं जिनका कोई प्रमाण उपस्थित नहीं है, जिनका कोई साक्ष्य उपस्थित नहीं है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में इनका देहांत हो गया, इनकी मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया। कबीर ने विधिवत शिक्षा तो नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। पर्यटन का मतलब है ये अनेक जगह पर घूमते रहते थे, अनेक साधु संतों के संपर्क में आते थे और उनसे वार्तालाप किया करते थे। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित की गई है, संकलित की गई है। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणित माना जाता है। बीजक जो संग्रह है वो ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित की गई है। अब कबीरदास जी के बारे में, कबीरदास कैसे व्यक्ति थे उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है हमारी पाठ्य पुस्तक में। तो आइए उसको देखते हैं कि कबीर अत्यंत उदार थे, निर्भय थे, वह किससे डरते नहीं थे, सदग्रस्त संत थे कि उनके घर परिवार में रहते हुए भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते थे वो। तो उनको कहते हैं गृहस्थ। उनकी पूरी गृहस्थी थी, बच्चे थे, उनकी पत्नी थी। राम और रहीम की एकता में विश्वास करने वाले थे वो। सभी धर्म को वह समान आदर देते थे। वो किसी एक को या वो यह कहते थे कि सभी धर्म एक है, सभी का एक ही मूल है, वो है ईश्वर एक है। जो सही तरीके से जो अपना जीवन व्यतीत करता है तो वही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का इन्होंने खंडन किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर के नाम पर अगर आप पूजा करते हो या मस्जिद पे चढ़कर बांग देते हो या मंदिरों में कीर्तन करते हो या तीर्थ यात्रा पर जाते हो, इन सब के बारे में इन्होंने यह कहा कि यह सब चीज़ें भगवान को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं हैं। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। उन्होंने अपनी कविता में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव, उन्होंने यह भी कहा कि जो समाज में जाति प्रथा है या धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव होता है तो इससे मुक्त रहना चाहिए, मतलब इन सब में पड़ना नहीं चाहिए। उससे मुक्त मनुष्य ही सच्चा मनुष्य है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, गुरु की भक्ति, सत्संग, साधु महिमा के साथ साथ उन्होंने आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनकी काव्य में हुई है। आत्मबोध का मतलब है स्वयं का ज्ञान, स्वयं के बारे में जानना, और जगत बोध का मतलब क्या है? जगत बोध का मतलब है संसार के बारे में जानना। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। उनकी जो कविता है उसकी मुख्य शक्ति जो है वह कबीर की भाषा की सहजता है, उनकी भाषा की आसानी है। वो आसान भाषा में अपनी कविताएं लिखा करते थे, मतलब कि अपने दोहे वगैरह आसान भाषा में लिखा करते थे और उसके लिए किसी डिग्री, उनकी कविताओं को पढ़ने के लिए कोई विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं है। सामान्य व्यक्ति या कम पढ़े लिखे व्यक्ति के भी उनकी कविताएँ समझ में आ जाती है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। जन भाषा मतलब लोगों की भाषा, आम बोलचाल की भाषा के नज़दीक थी उनकी कविताएं। उनकी कविताएं जो लिखने की जो उनकी भाषा थी वो आम लोगों की जो प्रचलित भाषा थी उसमें उन्होंने लिखा। तो इसके आधार पर उन्होंने जो भक्ति का वर्णन किया है तो वो सामान्य से सामान्य व्यक्ति के भी उनकी कविताएं, उनके दोहे समझ में आ जाते थे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आज हम साखियाँ पढ़ेंगे और साखियों का क्या अर्थ है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो साक्षी का मतलब है गवाह। ठीक है,
किसी भी चीज़ का गवाह, जैसे कि अनुभूत सत्य की अभिव्यक्ति। अनुभूत का क्या मतलब होता है? जो हमने महसूस किया है, उस सत्य की अभिव्यक्ति जो हमने महसूस किया है वो लोगों के सामने पहुंचाना। अब संतों ने आँखों देखे अनुभव के वर्णन को साखी कहा है। जो संत लोग थे उन्होंने अपनी आँखों के सामने जो जो घटनाएं घटित हुई है उन सब घटनाओं के आधार पर लोगों को अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को बताया है कि यह काम करना सही है, यह काम करना सही नहीं है। उसको उन्होंने साखी कहा है। जैसे किसी घटना को देख कर उसका वर्णन करना ही साखी है ना। किसी घटना के आधार पर कोई बात कहा है, मतलब किसी लॉजिक के आधार पर अगर कोई बात कही जाती है तो वो ही साखी है। आओ देखें हम अब उनकी साखियाँ पढ़ते हैं कबीर। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। कि मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर का मतलब है मन रूपी सरोवर। सुभर का अर्थ है अच्छी तरह से भरा हुआ जल। हंसा का मतलब है हंस। केली का अर्थ होता है क्रीड़ा, खेलना। कराही कर रहा है। कि मन रूपी सरोवर जो अच्छी तरह से भक्ति के जल से भरा हुआ है, भगवान की भक्ति के जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराई, और उसमें हंसा जो है वो क्रीड़ा कर रहा है। मान लीजिए कोई एक सरोवर है और उसमें हंस बड़ा आराम से खेल रहा है, तो वो सरोवर यहाँ पे कबीरदास जी ने कौन सा बताया है? हमारा मन रूपी सरोवर जो भगवान के भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है और उसमें हंस खेल रहा है। हंस का मतलब है जीवात्मा, मतलब हमारी आत्मा है, वो भगवान की भक्ति के बारे में खेल रही है, या भगवान की भक्ति हमारे मन को अच्छी लग रही है। आगे देखो, आगे है मुक्ता फल। मुक्ता फल का अर्थ है मोती। मुक्ता का अर्थ है मुक्त भाव से, और चुगे का अर्थ है चयन करना या चुगना। अब उड़ी अनत न जाही। अनत का मतलब है अन्यत्र, कहीं दूसरी जगह। जाही का अर्थ है जाना, और उड़ी का मतलब है उड़ करके। कि मानसरोवर रूपी भक्ति से भरा हुआ जो मानसरोवर है उसमें मनुष्य का मन खेल गया है, मनुष्य उसमें अपना ध्यान लगा रहा है। अब मनुष्य को आनंद आ रहा है भगवान की भक्ति में। और मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और जिस प्रकार से जो हंस होता है वो मोती, वहाँ से अपने सरोवर से हंस जो होता है वो मोती चुगता है, तो उसी प्रकार से अब मनुष्य का मन भी जो है भगवान की भक्ति में लगने के पश्चात वो उसमें मुक्त भाव से डूब गया है। उसमें से ही उसको फल प्राप्त हो रहा है, भगवान की भक्ति में उसको आनंद आ रहा है। अब उड़ी अनत न जाही, और अब व्यक्ति का जो मन है वह उड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जाएगा। मतलब अगर भगवान की भक्ति में हमने मन लगा दिया तो उसके पश्चात जो है हमारा मन किसी और चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा। मुख्य रूप से यही इसका अर्थ है, और यही इसमें अनेक जगह इसका गलत अर्थ भी प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसका यह सही अर्थ है कि मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। आगे देखते हैं दूसरा, कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी कौं प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। यहाँ पे प्रेमी का मतलब है ईश्वर, फिरो मतलब घूमना। कि ईश्वर को ढूंढते हुए मैं घूम रहा था। ईश्वर को ढूंढने के लिए कबीरदास जी कहते हैं कि मैं घूम रहा था। प्रेमी मिले न कोई, और मुझे कोई प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। प्रेमी का मतलब यहाँ पे भक्त है, और उस प्रेमी का मतलब है ईश्वर। तो पहले वाले प्रेमी का मतलब यह है कि जो भक्त है अगर उसको दूसरा प्रेमी मिल जाए, मतलब उसको भगवान मिल जाए, तो उसके मन में जो सारा जहर भरा हुआ है, सारा विष भरा हुआ है, विष का मतलब है जहर। और यहाँ पे इसका अर्थ हम देखेंगे दुख, इसको हम दुख भी कह सकते हैं। कि व्यक्ति को अगर भगवान की प्राप्ति हो जाए तो उसके मन में जो भी विष है वो सब जहर है, या उसके मन में दुख है, पीड़ा है, संताप है, कटुता है, वह सब अमृत में बदल जाती है। मतलब व्यक्ति को आनंद आने लग जाता है, और उसको ऐसा लगता है कि उसके जीवन की जो सार्थकता है वह आज साबित हो गई है। एक बार और देखते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। मैं प्रेमी ढूंढने के लिए घूम रहा था, लेकिन मुझे कोई प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। अपने प्रेमी रूपी ईश्वर की खोज में भटक रहे हैं। सच्चे प्रेमी को ही प्रेमी मिलता है।
अब इसमें यह भी बात ध्यान देने लायक है कि जो भगवान को सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उनकी उपासना करता है, उसी को ही ईश्वर मिलता है। और जब ईश्वर मिल जाता है तो उसका सारा दुख दर्द दूर हो जाता है, सारी पीड़ा उसकी नष्ट हो जाती है और सब विष जो है वह अमृत बन जाता है, उसके जीवन में खुशियाँ आ जाती है। ऐसा कबीरदास जी का कहना है। ये देखो आप यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है, यह मानसरोवर है और उसके बाद में ये जो हंस है, हंसा, ये मानसरोवर, यह सब प्रतीकात्मकता है, प्रतीक है ये। देखते हैं आगे तीसरा कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती, हस्ती का मतलब है हाथी। चढ़िए ज्ञान को, सहज आसान, दुलीचा, दुलीचे का क्या मतलब है यहाँ पर? दुलीचे का अर्थ है आसन, डारी डाल करके। स्वान रूप, स्वान का मतलब है कुत्ता। संसार है भूकन दे, भूकने का मतलब है भौंकना। झक मारी, झक मारने का मतलब है व्यर्थ कार्य करना, समय बर्बाद करना, मजबूर करना। अब इसमें इस दोहे में, इस साखी में कबीरदास जी यह कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कि आपको ज्ञान रूपी हाथी पे चढ़ना चाहिए। अब ज्ञान रूपी हाथी पे हम लोग कैसे चढ़ेंगे? मतलब हमारे पास बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए। सहज दुलीसा, सहज दुलीचा डारी, कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। मतलब व्यक्ति के पास में ज्ञान होना चाहिए और उसको साधारण तरीके से उसको रखना चाहिए। अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसको करते रहना चाहिए और ज्ञान को, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए, जिस प्रकार से हाथी पर चढ़ के बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि हाथी, ज्ञान रूपी हाथी, यहाँ पे इसमें रूपक मतलब उसको बताया गया है कि स्वान रूप संसार है, और स्वान का अर्थ है कुत्ता, संसार, और जो संसार है वो एक कुत्ते के तरह है। कैसे? भूकन दे झकमारी। जब हाथी आता है, आप लोगों ने देखा होगा कि हाथी जब चलता है तब हजारों कुत्ते उसकी तरफ भौंकने लग जाते हैं, लेकिन हाथी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक उसी प्रकार से कबीरदास जी ने संसार को स्वान रूप बताया है। मतलब संसार जो है वह कुत्ते की तरह है, भूकन दे झकमारी, कि उसको आप समय बर्बाद कर लेने दो। अगर आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान का आप विस्तार करते रहिए। भगवान की भक्ति में अगर आप लीन हैं और भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और अच्छे कार्य करना चाहते हैं तो आपको अनवरत गति से लगातार ये अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। चाहे संसार आपके बारे में हजारों बातें बनाए या फिर आपकी लाखों बुराइयां क्यों न करे, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद हम चौथा देखते हैं कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी, पखा पखी का मतलब क्या है? पक्ष या विपक्ष। कारणे, कारण। सब जग रहा भुलान, भुलान का मतलब है भुला रहा है, भूल में आ रहा है या भूल गया है। जग का मतलब है संसार। निरपख, निरपख का मतलब है निष्पक्ष। होई के, होकर के, हरि भजे, हरि का अर्थ है भगवान, भजे मतलब भजन करना या फिर भगवान का स्मरण करना। सोई, सोई का अर्थ है वह, वही। संत सुजान, सुजान का मतलब है चतुर, ज्ञानी। अब इसमें क्या कहते हैं कि इसमें कबीरदास जी ये कहते हैं कि इसमें व्यक्ति क्या करते हैं, एक दूसरे की तुलना करते हैं, पक्ष लेते हैं, विपक्ष करते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, एक दूसरे के धर्म की बुराइयां करते हैं, एक दूसरे की जाति की बुराइयां करते हैं। और जो संसार है वो एक दूसरे की जाति, एक दूसरे के धर्म की बुराइयों में भूल गया है। सब जग रहा भुलान, पखा पखी के कारण, पक्ष और विपक्ष के कारण, भेदभाव के कारण पूरा जो संसार है वो भूल गया है। निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। और वर्तमान समय में जो व्यक्ति अगर कोई ज्ञानी है, कोई चतुर है और वास्तव में वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है या जीवन में, अपने जीवन में अच्छे कार्य करना चाहता है, तो फिर क्या है, उसको निष्पक्ष होना चाहिए। बिना किसी का पक्ष लिए जो कार्य वो कर रहा है उसको वह कार्य करते रहना चाहिए या फिर भक्ति करते रहना चाहिए। वही व्यक्ति समझदार है। निष्पक्ष होकर ही सच्चे ईश्वर की भक्ति की जा सकती है। इस पूरे में यही कहा गया है कि निष्पक्ष होकर ही सच्ची भक्ति जो है वो निष्पक्ष होकर ही की जा सकती है।
सच्ची भक्ति अगर करनी है हमें तो वो उसके लिए हमें भेदभाव करेंगे तो वह भक्ति जो है वो सच्ची भक्ति नहीं है। ठीक है, आगे समझ में बच्चों। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप एक बार देख लो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दो। देखो यह हाथी चल रहा है, जब गांव में कहीं भी हाथी चलते हैं, आजकल तो हाथी देखने को मिलते बहुत ही कम है, लेकिन जब हाथी चलते हैं गली में तो हज़ारों कुत्ते भौंकते रहते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो हज़ारों लोग उसको टोकते रहते हैं, लेकिन हाथी उनकी परवाह नहीं करता है और हमें भी उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अब हम ये देखते हैं 5वां कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाई। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाई। इसमें कबीरदास जी ने तत्कालीन समय में जो प्रचलित धार्मिक भेदभाव था, धर्म का भेदभाव था, वो उसकी ओर उन्होंने इशारा किया है। अब देखो क्या है, हिंदू जो थे वो राम को महान कहते थे और मुसलमान थे वो खुदा को महान कहते थे। ठीक है, और भक्ति से ज़्यादा उन लोगों में आपस में भेदभाव की भावना थी और कबीर दोनों के ईश्वर को एक मानते थे। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू तो राम को बड़े कहते हैं और मुसलमान जो है वो खुदा को बड़ा कहते हैं। कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वही व्यक्ति जीवित रहता है, कहे सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए, कि वास्तव में वही व्यक्ति, सही मायने में वही व्यक्ति इस संसार में जीवित है जो इन दोनों के बीच में, मतलब ये नहीं है कि ये बड़ा है या वो बड़ा है, वो सिर्फ निर्गुण भक्ति को मानता है, निर्गुण भगवान को जो मानता है वही व्यक्ति जो है वह बड़ा है। जो भगवान की भक्ति साधारण तरीके से करता है वही व्यक्ति बड़ा है। तो कबीरदास जी इस पद दोहे के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हिंदू ये कहते हैं कि हमारे भगवान श्री राम बड़े हैं और मुस्लिम व्यक्ति होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे खुदा बड़े हैं। और ऐसे कह के उन लोगों की मृत्यु तक हो गई है, अनेक लोगों की मृत्यु तक हो गई है। लेकिन कबीरदास जी यह कहते हैं कि वास्तव में आज के समय में अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो वही व्यक्ति जीवित है जो व्यक्ति इन दोनों की इस काम में नहीं पड़ता कि वो बड़ा है या ये बड़ा है। वो व्यक्ति अपने चुपचाप जो उनका आराध्य है, जो निर्गुण ईश्वर है, निराकार है, उस ईश्वर का कोई आकार नहीं है, उसका कोई चेहरा नहीं है, और इन सब बातों में पड़े बिना अगर कोई भक्ति कर रहा है तो वास्तव में वर्तमान समय में या फिर वही व्यक्ति सच्चा भक्त है, उसकी यह निशानी उन्होंने बताई है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है और भी आपको वीडियो चाहिए तो आप इस हमारे चैनल हिंदी जंक्शन को अवश्य सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। धन्यवाद।